श्रापित चीजें जिन्हें छूने से वैज्ञानिक भी डरते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले गंगा जल अपने पास रख लीजिए और भगवान का नाम ले लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम दुनिया की ऐसी श्रापित चीजें बताने जा रहे हैं जिन्हें छूने से आम आदमी क्या वैज्ञानिक तक डरते हैं। कुछ चीज तो ऐसी है जिनकी खोज खुद वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन आज वैज्ञानिक खुद उसे देखने से घबराते हैं। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि आज हम दिखाने जा रहे हैं दुनिया की सबसे श्रापित चीजें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। नंबर 1, श्रापित परमाणु बम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने अंतिम चरण पर था। अमेरिका चाहता था कि जापान किसी भी कीमत पर युद्ध से पीछे हट जाए, लेकिन जापान किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं था। बस अमेरिका ने परमाणु बम जापान पर इसी वजह से दाग दिया। अमेरिका की सेना ने 2 परमाणु बम गिराए। इनका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। पहला हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी में गिरा। जापान ने इन दोनों हमले के बाद तुरंत सरेंडर कर दिया। अगर जापान सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका ने तीसरा बम भी तैयार रखा था। हालांकि टेक्निकल रूप से ये एक रेडियो एक्टिव हार्ट था। इसमें प्लूटोनियम का 14 पाउंड सब मास था और इसका डायमीटर लगभग 3.5 इंच था। वर्ल्ड वॉर के बाद भी प्लूटोनियम को लेबोरेटरी में रिसर्च पर्पस के लिए रखा गया था और वैज्ञानिकों ने इसे रूफस नाम भी दिया था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद ऐसा मौत का तांडव शुरू हुआ। इसका नाम रूफस से छोड़कर डीमन कोड पड़ गया। लोग इसे श्रापित भी बोलने लगे। इसे एक बम में रखने के लिए डिजाइन किया गया था। सुपर क्रिटिकल स्टेज में पहुंचने के लिए इसमें प्लूटोनियम की कुछ मात्रा ही कम थी और वैज्ञानिकों ने सोचा अब इस बम के ऊपर कुछ टेस्ट क्यों न कर लिए जाए। प्लूटोनियम के ऊपर बेरिलियम का कोट डाला जाता है। ये टेम्पर प्लूटोनियम से इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है और उन्हें वापस कोर की तरफ भेज देता है। इस तरह न्यूट्रॉन पिंग पोंग की तरह मूवमेंट करने लगते हैं, जिससे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। वैज्ञानिक इस प्रोसेस को करवाकर इसका कुछ डेटा रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, लेकिन यहाँ सेफ्टी मेजर्स बहुत जरूरी थे, क्योंकि रेडियो एक्टिव मैटर के साथ काम करना बहुत खतरनाक हो सकता था। उस समय में एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए इस काम को करने का फैसला दिखाया और उन्होंने स्पेशल टूल की जगह पेचकस का इस्तेमाल करने का सुझाव दिखाया, जो कि काफी रिस्की था। लेकिन लुइस को अपने ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन वो खुद को लेकर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। 1940 में ये अपना स्टंट दूसरे वैज्ञानिकों को दिखा रहे थे, तभी अचानक स्क्रू ड्राइवर फिसल गया और पूरा कमरा एक नीली रोशनी से भर गया, क्योंकि वो कोर हवा के कांटेक्ट में आ गया था। लुइस ने जल्दी से स्क्रू ड्राइवर को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन कुछ सेकंड में ही ट्रिलियंस ऑफ रिएक्शन हो चुके थे और लुइस इसके सीधे कांटेक्ट में आए। इंसान की मौत के लिए 500 REM रेडिएशन ही काफी रहता है और लुइस ने 2100 रैम के रेडिएशन को अपने ऊपर झेला और इस रेडिएशन को लेने के बाद कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई और उनकी मौत काफी दर्दनाक थी, क्योंकि ये रियलिटी है। रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से आपको सिर्फ मौत मिलती है और इसी के बाद डीमन कोर को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया और इसे श्रापित कोर कहा जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। लैटिन भाषा की विशालकाय किताब। ये किताब आपकी सोच से कई ज्यादा बड़ी है। ये 36 इंच लंबी और 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी ये विशालकाय किताब है। ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है, यानी कि पांडु लिपि है। इस किताब में 310 चरम पत्र यानी कि जानवरों से बने खाल के पेज हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस किताब को बनाने के लिए 160 गधों की खाल का इस्तेमाल किया गया था और इसका वजन 165 पाउंड है। इस किताब का सबसे शापित पेज नंबर 290 है, जहां पर शैतान के बारे में बहुत डिटेल से लिखा हुआ है। इस पेज के अपोजिट में स्वर्ग के राजा के बारे में
बताया गया है। ये किताब अच्छाई और बुराई के बीच जंग को दर्शाती है। इस किताब की खास बात पता है क्या है? इसका जो शैतान वाला पेज है वो बाकी किताब के कलर से काफी ज्यादा डार्क है, क्योंकि चरम पद अल्ट्रावायलेट सूरज की रेस से रिएक्शन करते हैं, जिससे उनका रंग और डार्क दिखता है, जिसकी वजह से पिछले लोग 300 सालों से इस पेज की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होते आए हैं। कहा जाता है कि इस किताब को हरमन द रिक्लूस ने लिखा था, जो कि एक बहुत पवित्र साधु माने जाते थे, जिन्हें मठ की दीवारों में जिंदा चिनवा दिया गया था। उन्होंने अपने मरने से पहले इस किताब को लिखा था। इसमें उन्होंने जीवन का सार बताया है। कहा जाता है इस किताब, जिसका नाम है कोडेक्स किताब, इसे पूरा करने के बदले अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी और इसीलिए इस किताब को अब तक की सबसे श्रापित किताब माना जाता है। कहा जाता है इस किताब को वही इंसान हाथ लगा सकता है जो अपनी आत्मा को शैतान को बेचने के लिए तैयार हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।